हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। तो बेटा आज हम न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने 2 लेक्चर पहले ही बना रखे हैं, वो भी आपने देखने हैं। उसकी कंटिन्यूटी में आज मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने एलिवेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी, तो इस लेक्चर में हम पुली से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बेटा मेरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से आपको थोड़ा आइडिया तो हो जाएगा, मगर उसका आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब आप खुद से करके देखोगे। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल्स कैसे करता हूँ, कैसे अप्रोच करता हूँ, वो आपने देखना है। और उसके बाद खुद से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करके आपने देखनी है। ठीक है, और जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है पवन सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञानम। और अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब का और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारी प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो एक रिजिड स्पोर्ट है, यहाँ पे एक क्लम्प की हेल्प से एक पुली को हमने सस्पेंड किया है और इस पे ये दो वेट्स जो हैं वो टांग रखे हैं। इसका जो मास है वो 300 ग्राम है और इसका जो मास है वो 600 ग्राम। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन इन ईच ब्लॉक एंड द फोर्स exerted by clamp on the pulley. Clamp on the pulley. तो ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि ये सिस्टम आपको दिया है, तो इस सिस्टम में हर ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितनी होगी, और ये जो क्लैंप है, ये वाला क्लैंप जो ये मैंने डार्क कर दिया, जो ये वाला क्लैंप जो है ये पुली पे कितनी फोर्स लगेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है इसका मास हैवी है, तो जब ये इसे हम छोड़ेंगे तो ये इस तरफ को मूव करेगा, ऐसे करके मूव करेगा। मान लेते हैं कितनी एक्सेलरेशन से ये मूव करता है, ए एक्सेलरेशन से। मेरे कहने का मतलब है कि 300 ग्राम का जो ब्लॉक है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा और 600 ग्राम का ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा विद एक्सेलरेशन ए। और क्या लगेगा, इसमें टेंशन भी इस तरह से लगेगी, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, पुली भी मासलेस है और सेम स्ट्रिंग है, इसलिए टेंशन सेम आएगी। तो ठीक है, एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो पहले हमने मान लेते हैं ये वाला जो ब्लॉक है इसका नाम ए रख लेते हैं, इस ब्लॉक का नाम बी रख लेते हैं। पहले ए ब्लॉक की एफबीडी बनानी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। इस पे देखो कौन कौन सी फोर्स लगेगी। एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और क्या लगेगा, टेंशन लगेगी अपर डायरेक्शन में। ये दो ही फोर्सेस इस पे लग रही हैं, क्योंकि ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम की वैल्यू कितनी है, टी माइनस 300 ग्राम है, 300 ग्राम है ना। इसे केजी में चेंज करो, 1000 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। जी इज इक्वल टू मास 300 ओवर 1000 इंटू ए। कितना आ गया ये देखो, ये आ गया हमारा टी माइनस 0.3 जी इज इक्वल टू 0.3 ए। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह से सेकंड बॉडी की एफबीडी बनाओ, मैं यहीं पे बना देता हूँ। इसका एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और टेंशन लगेगी अपर डायरेक्शन में, क्योंकि ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसका मास कितना है, 600 ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर लो इसे भी। माइनस टी इज इक्वल टू 0.6 ए, क्योंकि 600 को 1000 से डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा। माइनस टी इज इक्वल टू 0.6 ए। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब 1 और 2 को ऐड करो, क्योंकि टी को एलिमिनेट करना है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये देखो टी
ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, टी यहाँ प्लस की है माइनस की है, ये तो कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा हमारे पास 0.6 माइनस 0.3, जी भी आएगा बेटा साथ में, ये देखो साथ में जी भी है इसके, ठीक है, तो इसके साथ में जी भी आएगा, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, माइनस 0.3 जी इज इक्वल टू किसके आएगा, ये देखो इस तरफ 0.3 है, ये 0.6 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 0.9 ए, तो ये कितना बन गया, 0.6 जी में से 0.3 गए, 0.3 जी, जी की वैल्यू भर दो 10 इज इक्वल टू 0.9 ए, तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 0.9 ए, तो ए कितना आ गया बेटा 3/0.9 आ गया, यानी 30/9 आ गया, यानी 10/3 आ गया, तो इसे करो, ये लगभग 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेटा एक्सेलेरेशन हमने निकाल ली है कि हर ब्लॉक में एक्सेलेरेशन कितनी होगी, वो हमने निकाल लिया, कितनी आई है 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ ज़्यादा हमने टिपिकल काम नहीं किया, दोनों की एफबीटी बना के इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई है, उनको सॉल्व करके एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल ली, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो क्लैंप है ये पुली पे कितनी फोर्स लगा रहा है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये देखो मान लेते हैं कि ये जो क्लैंप है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये देखो क्लैंप है और ये पुली है, पुली क्लैंप पे कितनी फोर्स, ये देखो क्लैंप जो है वो पुली पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है टी, इस पे पुली पे, ये देखो ब्लॉक लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये टी लग रही है पुली पे, और ये क्लैंप कितनी लगा रहा है, मान लो एफ लगा रहा है, ठीक है ना, एफ फोर्स लगा रहा है, तो इसकी अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या आएगा, एफ माइनस 2t इज इक्वल टू क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन, ये तो मासलेस है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा 2t के, यानी कि क्लैंप जो है वो पुली पे कितनी फोर्स लगाएगा, एफ इज इक्वल टू 2t, यानी कि t की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, t की वैल्यू निकल जाएगी तो फोर्स हमें मालूम पड़ जाएगी, तो एक्सेलेरेशन तो हमने निकाल ली है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू या तो 1 नंबर में भर दो या 2 नंबर में भर दो, तो सेकंड नंबर इक्वेशन में a की वैल्यू भर दो, कितनी आएगी, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज 0.6 इंटू 10 माइनस टी कितना आया है 3.3 इज इक्वल टू, नहीं टी नहीं आया, ये ए आया है, यहाँ तो टी तो निकालना है, 0.6 इंटू 3.3, ए की वैल्यू भर दी, ये कितना आ गया, ये 6 आ गया, माइनस टी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1.98 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया, तो माइनस टी किसके इक्वल आ जाएगा, ये 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस 1.98, ठीक है, तो 6 में से 1.98 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, -4.02, देखो इतना ही आता है, करके देख लो, नहीं तो 1.98 4.02 ही है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ गया, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई 4.02 न्यूटन आ गई है, तो फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी, ये देखो फोर्स का कितना लिखा है 2t लिखा है, तो फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी 2 इंटू टी, यानी कि 2 इंटू 4.02, सो जितना भी हमारा आएगा ये आंसर आ जाएगा, इतने न्यूटन फोर्स जो क्लैंप है वो पुली पे लगाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपने चेक कर लेनी है, ठीक है, ठीक ही है कैलकुलेशन, चलो ठीक है बेटा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये बताओ कि ये जो ब्लॉक है, ए ब्लॉक है ना, ये अपर डायरेक्शन को जा रहा है, ऐसे भी पूछते हैं क्वेश्चन कि ए ब्लॉक जो है वो अपर डायरेक्शन को जा रहा है, ये 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, अगर ये रेस्ट में से मूव करना शुरू करता है, जैसे पहले ये रेस्ट में से ऐसे हमने पकड़ के रखे थे, फिर हमने छोड़ दिए, फिर उन्होंने मूव करना शुरू किया है, तो जब ये मूव करना शुरू किया तो इसने 2 सेकंड में कितना ही डिस्प्लेसमेंट कवर की है, वो फाइंड आउट करने को भी हमें कह सकते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, वो भी सिंपल है,
जैसे बेटे हमें क्या है, ये रेस्ट में से मूव करता है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 0, एक्सेलेरेशन अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है 2 सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फार्मूला लगा लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ठीक है, ये u तो 0 है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा हाफ, ये कितना है 3.3, तो टी स्क्वायर 4, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 6.6 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 सेकंड में 6.6 मीटर जो है ये कवर करेगा। इस तरह से ये हमारी प्रॉब्लम फिर सॉल्व इसे हम कर लेंगे। चलो ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वो भी आज हम सारे क्वेश्चन पुली से रिलेटेड ही करेंगे। अप्रोच ऐसे ही लगाएंगे हर क्वेश्चन में कि एफबीडी बनाएंगे, फिर उस एफबीडी से इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के तो जो चीज़ निकालने को कही है वो फिर निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, 30 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, इधर भी पुल्ली लगी है, इधर भी पुल्ली लगी है। ठीक है, इधर भी वेट है इसके, इधर भी वेट है इसके। ये वेट जो है इस पे मान लो 32 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और ये वाला वेट जो इस पे 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ये मैंने इसके दो पोर्शन कर दिए, एक पोर्शन जो है इसका 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक पोर्शन जो है इसका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन ये है कि 20 सेंटीमीटर पोर्शन जो है इस ब्लॉक का, ये 10 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगाएगा। ये 10 सेंटीमीटर का पोर्शन है ना ब्लॉक का, जो इस पे ये 20 सेंटीमीटर लेंथ वाला पोर्शन जो है वो कितनी फोर्स लगाएगा, वो हमने फाइंड आउट करनी। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स exerted by 20 centimeter portion of block on 10 centimeter portion of the same block। ठीक है, सो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये देखो कैसे करेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे कि पूरे सिस्टम की क्या है, क्योंकि फोर्स तो लग रही है। अगर तो इक्वल फोर्स लग रही होती दोनों तरफ से तो फोर्स कैंसिल हो जानी थी, मगर अब अनइक्वल फोर्स लग रही है, यानी कि नेट फोर्स सिस्टम पे लग रही है। तो सिस्टम की जितनी एक्सेलरेशन होगी ईच पार्ट की उतनी होगी। तो हम सिस्टम की एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे, इस पूरे ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब देखो नेट फोर्स इस पे कितनी लग रही है, 20 न्यूटन इस तरफ को लग रही है, 32 न्यूटन इस तरफ को लग रही है। ठीक है ना, तो नेट फोर्स कितनी लगी। सो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक कितनी लगी, आपको देख के पता लग गया होगा। 32 माइनस 20 कितना आ गया, 12 न्यूटन। इतनी फोर्स लगी। तो हमें मालूम ही है फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलेरेशन होती है। तो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगी, फोर्स ओवर मास। फोर्स कितनी लगी है नेट, 12 न्यूटन, और मास कितना है इस पूरे ब्लॉक का। हाँ सॉरी, ये भी उसने दिया है कि पूरे ब्लॉक का मास जो है वो 3 kg है। ये मैं बताना भूल गया, पूरे ब्लॉक का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया है। तो इसे 3 से डिवाइड करो इसके मास से, तो क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन आ गई। मान लो ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है। ए पार्ट की भी इतनी एक्सेलेरेशन होगी, बी पार्ट की भी इतनी एक्सेलेरेशन होगी, क्योंकि दोनों है तो कंबाइन ही है। तो हम एफबीडी बनाएंगे ए पार्ट की, जिसपे फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। ये ए ब्लॉक मैंने बना लिया। अब इस पे देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो इस तरफ को लग रही है 20 न्यूटन फोर्स, इस तरफ को कितनी फोर्स लग रही है, इस तरफ को, यही हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये ब्लॉक जो है, ये पोर्शन जो है बी ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है, और बी वाला पोर्शन जो है ए ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है। सो बी ब्लॉक किस फोर्स से इसको खींच रहा है, वो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है।
तो ये फोर्सेस इस पे एक्ट करती हैं। एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, एक सरफेस इस पे लगाता है नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, इसकी क्या बनेगी, F माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन बनेगी। ठीक है, मैंने F में से 20 क्यों निकाला, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन किस तरफ को है, जिस तरफ को फोर्स ज्यादा है, ज्यादा फोर्स इस तरफ को है, तो पूरे ब्लॉक की एक्सेलरेशन इस तरफ को होगी, यानी हर पार्ट की एक्सेलरेशन इस तरफ को होगी। तो जिस तरफ को एक्सेलरेशन होती है उस फोर्स में से अपोजिट फोर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो मैंने F में से 20 को सब्ट्रैक्ट करके मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है। ये मास क्या है, मास है इस पोर्शन का मास, ए पोर्शन है ना जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसका मास कितना है वो हमने भरना है। अब हमें मालूम ही है कि पूरे ब्लॉक का मास कितना है 3 kg है, तो पूरे ब्लॉक की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर है। सो 30 सेंटीमीटर की वेट मास कितना है 3 kg। 1 सेंटीमीटर ब्लॉक का कितना मास होगा 3/30, और हमने तो 10 सेंटीमीटर का निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर पोर्शन का मास कितना होगा 3/30 इंटू 10, ये कट गया, आ गया 1 kg। तो 1 kg मास होगा ए पोर्शन का, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे m की जगह, तो आ गया F माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है 4 है, तो F किसके इक्वल आ गया 20 प्लस 4 कितना हो गया 24 न्यूटन हो गया। तो इतनी फोर्स जो है वो बी पोर्शन ए पोर्शन पे लगाएगा। तो इस तरह से बेटा हम इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको समय लग गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें हमने थोड़ी अलग सी अप्रोच लगानी है तो वो पुलिस से ही रिलेटेड, उसमें भी एफबीडी बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशंस हम लिखेंगे। सो देख लेते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, तो इसकी बना लेते हैं डायग्राम। ये देखो यहाँ पे पुली लगी है, ऐसे है, फिर यहाँ पे पुली लगी है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक ऐसे ये थ्रेड जा रही है, ये पुली है, ये थ्रेड इधर गई, ये थ्रेड इधर गई, इधर भी ब्लॉक है, इधर भी ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक का मास जो है हम m2 मान लेते हैं, इसका मास m3 मान लेते हैं, और इसका मास m1 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि m1 जो ब्लॉक है इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन in the mass in the block of mass m1। तो इसमें ये बात दी है कि ये जो सिस्टम है सारा, यानी ये जो ब्लॉक है इस तरफ को एक्सेलरेट है, ये इस तरफ को एक्सेलरेट है, यानी थ्रेड नीचे को जाएगी, यानी सारा सिस्टम नीचे को आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि m1 मास जो है इस तरफ को a0 एक्सेलरेशन से जा रहा है, a0 एक्सेलरेशन से इस तरफ को जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो ब्लॉक है m3, ये m2 से ज्यादा है, m3 जो है m2 से ज्यादा है, ये दिया हुआ है। तो ये फिर कैसे मूव करेगा, ये इस तरह मूव करेगा इस तरफ को। मान लेते हैं इसकी एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a है और इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में a है। ये जो एक्सेलेरेशन दी हुई है, ये एक्सेलेरेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू दी है, पुली के विद रिस्पेक्ट टू दी है, क्योंकि पुली जो है वो नीचे को आ रही है और ये ऊपर को जा रहा है, ये सारा सिस्टम नीचे को आ रहा है। और अगर पुली को अगर हम देखें तो ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, ये ऊपर को जाता दिखाई देता है, ये नीचे को जाता दिखाई देता है। मगर अगर कोई पर्सन यहाँ से ग्राउंड से इन्हें देखता है, ग्राउंड से देखता है, उसे पूरा सिस्टम कैसे दिखाई देता है, नीचे आता दिखाई देता है, पूरा सिस्टम नीचे को आता दिखाई देता है। उसे ये ब्लॉक ऊपर ये नीचे आता दिखाई नहीं देगा, उसे पूरा सिस्टम नीचे आता दिखाई देगा।
तो पूरा सिस्टम नीचे किस एक्सेलरेशन से आ रहा है वो हम देखेंगे। अब देखो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में है, इस ब्लॉक की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस ब्लॉक की ये पर्सन जब देखेगा तो इसे कितनी एक्सेलरेशन इसकी दिखाई देगी, क्योंकि ये वाली एक्सेलरेशन तो विद रिस्पेक्ट टू पुली है ना, तो हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है, ग्राउंड के निकालनी है। तो वो निकालते हैं। हमें मालूम है यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लगाएंगे कि एक्सेलरेशन, इसे मान लेता हूं मैं ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। पहले मैं फॉर ब्लॉक ए लिखता हूँ, ए ब्लॉक के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालूंगा कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी। अब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ऐसे लिख देते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली कितनी है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली कितनी है, ए दी रखी है, ए मानी है हमने कि ए है ये। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितनी है ये तो हमने फाइंड आउट करनी है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितनी है, पुली किस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, किस एक्सेलरेशन से आ रही है, ए नॉट एक्सेलरेशन से आ रही है, ए नॉट एक्सेलरेशन से आ रही है। ये वाली एक्सेलरेशन हमने माइनस की लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि अपवर्ड, देखो एक एक्सेलरेशन अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, आप कोई सी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो, आंसर सेम आ जाएगा। मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान लिया, तो अपवर्ड क्या होगी, नेगेटिव। तो ये मैंने माइनस का लिख लिया, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी ए नॉट माइनस ए आ जाएगी। यानी कि इस ब्लॉक की M2 जिसका मास है, ए ब्लॉक है, ये ग्राउंड के अकॉर्डिंग इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, ए नॉट माइनस ए, इतनी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है ना। ए नॉट माइनस ए होगी, और किस डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इससे सारा सिस्टम किधर को जाता दिखाई देगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से बी ब्लॉक के लिए लिखते हैं हम, फॉर ब्लॉक बी सेम इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली किसके इक्वल आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो यहाँ पे देखो अब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली कितनी है, वो तो हमने ए मानी है। यहाँ पे प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमने क्या कंसीडर की है, पॉजिटिव की है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हमने निकालनी है, और एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितनी है, ए नॉट है, पुली ए नॉट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो ए बी किसके इक्वल हो गया, ए नॉट प्लस ए। यानी कि ये वाला ब्लॉक बी ब्लॉक जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा विद एक्सेलरेशन ए नॉट प्लस ए अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये आपको लग गया पता इतना, अगर ये समझ लग गया तो समझ लो क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। तो ये देखो इसमें मान लेते हैं एक्सेलरेशन टेंशन टी डैश है, इसमें टेंशन जो है वो टी डैश है, तो ये अपर डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी टेंशन, 2t हो जाएगी, 2t डैश हो जाएगी, ठीक है ना, 2t डैश टेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी कितनी टेंशन होगी, 2t डैश होगी, ओके। तो ये टेंशन का कंसेप्ट बन गया। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकाल लिए हैं, तो ये तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि अगर यहाँ टी डैश हो तो यहाँ 2t डैश कैसे बन जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको प्रूव करके बताया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो देखो अब इस बॉडी को लो, सबसे पहले ये वाली बॉडी जो ऊपर पड़ी है, ब्लॉक पड़ा है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, कितनी आएगी, ये आएगी 2t डैश इज इक्वल टू m1 इंटू ए नॉट, इसके इक्वल आ जाएगी। तो t डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 ए नॉट ओवर 2 के इक्वल आ जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेता हूँ, ओके। अब देखो इस बॉडी की, ए बॉडी की एफबीडी बनानी है, ए बॉडी की मैं बनाता हूँ एफबीडी। यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, टेंशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है। और क्या है, एक्सेलरेशन इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या होगा कि डाउनवर्ड फोर्स को अपवर्ड फोर्स में से, डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नीचे को हो तो हम नीचे वाली फोर्सेस में से ऊपर वाली फोर्सेस सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे फिर, m2g माइनस टी डैश इज इक्वल टू m2, एक्सेलरेशन कितनी है यहाँ पे, ए नॉट माइनस ए है, टी डैश देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से देखो कितनी आई थी, m2g माइनस m1 ए नॉट ओवर 2 आई थी, इज इक्वल टू m2 ए नॉट माइनस ए आ गया। तो m2 को इधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर,
डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को m2 से, m2 को इधर लाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे m2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अकेली g रह जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा m1 a0 ओवर 2m2, और इधर कितना रह जाएगा a0 माइनस a, a0 माइनस a की वैल्यू मैंने निकाली है, ठीक है ना, तो ये आ गया, m2 को इधर लाकर मैंने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को m2 से, तो ये हमारे पास आ गया। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ। अब मैं बी बॉडी की एफबीडी बनाऊंगा और उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा। बी बॉडी की एफबीडी बनाओ और उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, देखो क्या बनता है। तो ये बी बॉडी है, इसके लिए बनाओ, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इसकी एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी एफबीडी क्या बनेगी, m3g माइनस टी डैश इज इक्वल टू m3 इंटू ए नोट प्लस ए। तो यहाँ पे भी टी डैश की वैल्यू भरो कितनी है, m1 ए नोट ओवर 2 इज इक्वल टू m3 ए नोट प्लस ए। यहाँ पे भी ए नोट प्लस ए की वैल्यू निकालो, m3 को इधर लाकर डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या हो गया, ये g हो गया, ये m1 ए नोट ओवर 2m3 इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो ये देखो 2 है, ये 3 है, हमने ए नोट की वैल्यू निकालनी है, ए कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 + 3 कर दो, तो देखो क्या बन जाता है, 2 + 3 करो, क्या बना, ये 2 है, ये 3 है, ये तो g है, ये भी g है, g + g कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। आगे ये आ गई इक्वेशन, ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, माइनस m1 ए नोट ओवर 2, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर m2 प्लस 1 ओवर m3 आ गया, ठीक है। तो दूसरी तरफ कितना आ जाएगा, 2 ए नोट आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 ए नोट आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और ए नोट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक। सो करो फिर सॉल्व, ये सारी इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या बन गया, 2g किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2 ए नोट प्लस m1 ओवर 2 ए नोट 1 ओवर m2 प्लस 1 ओवर m3। यहाँ पे क्या करना है, ए नोट बाहर निकाल लो, ठीक है, ए नोट अगर हम बाहर निकाल लें, 2 ए नोट बाहर निकाल लो, चलो 2 ए नोट बाहर निकाल लो, क्या बन जाएगा, ये बन गया 1 प्लस m1 ओवर 4 1 ओवर m2 प्लस 1 ओवर m3, इतना आ जाएगा। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए नोट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई g ओवर 1 प्लस m1 ओवर 4 1 ओवर m2 प्लस 1 ओवर m3। सो बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेनी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ए नोट क्या है, m1 मास की एक्सेलरेशन है, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरह से बेटा हम ये एक्सेलरेशन जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मेन बात क्या देखने वाली थी, इस क्वेश्चन में मेन बात ये थी कि ये जो ए ब्लॉक है ये किस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और बी ब्लॉक ये किस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। दोनों ब्लॉक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन लेना है इनका, क्यों, क्योंकि हम इनको देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने इनका मोशन लेके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इनकी एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाली वो मैंने आपको बताया था, सो वो पार्ट जो है वो आपने ध्यान से देखना है। सो बेटा जब ये होता है मैं करता हूँ यहाँ पे सॉल्व, अपने नोटबुक पे लिखते रहना है पॉज कर करके वीडियो को, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो, ठीक है। आपने ये सारा देख लिया होगा, उतार लिया होगा नोटबुक पे। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एज ए असाइनमेंट दूंगा, आपने वो करके देखना है। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझे कमेंट में लिख के बताना है, मैं वो आपको फिर प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मैं और आपको क्लैरिटी करूँगा इसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक पड़ा है, ठीक, यहाँ पे पुली लगी है और ये
एक सरफेस पे ऐसे, ये इंक्लाइंड प्लेन पड़ा है, ये पुली है, पुली के नीचे मास है m, ठीक है, टाई किया हुआ। ये मान लो ये मास जो है कैपिटल M है, इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका मास जो है m डैश है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो मास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, कैपिटल M, so that small block will not move down the inclined plane, move down the inclined plane। तो क्वेश्चन ये है कि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये जो हैंगिंग ब्लॉक है इसका मास पता करना है कि इसका मास कितना करें कि ये जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करे। तो इसमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट भी लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशंस भी लगेंगी, एफबीडी भी बनेगी। सो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर जो है मुझे आपने सेंड करना है, ठीक है। तो ठीक है, आज हम बेटा इतना ही करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ लग गए होंगे। तो अगर कोई भी फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।